जब आप मंत्र जाप करते हैं और आपके घर में प्रेत क्या क्या खेल रचता है। मंत्र जाप करता है और उसके घर के अंदर अगर कोई प्रेत या कोई चौकी छोड़ी गई है तो उसके साथ क्या होता है। देखिए, अगर घर के अंदर कोई चौकी है या अंदर कोई प्रेत है तो ये एक अलग चीज हो जाती है। और अगर कोई व्यक्ति किसी के अंदर ही प्रेत है और अगर वह मंत्र जाप करता है तो वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कि घर के अंदर कोई प्रेत है और आप मंत्र जाप करना शुरू कर रहे हैं, या फिर आपके कोई भाई बहन है या मम्मी पापा है या वो मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो वो प्रेत क्या करता है, उसके साथ क्या होता है और वह आपके घर में क्या क्या करना शुरू कर देता है। इस वीडियो को पूरा सुनना और बारीकी से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करना, ताकि लोगों को ये पता चले कि अगर उन्हें ऐसा लक्षण दिखाई दे तो आपके घर में प्रेत है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, घर में प्रेत जो है वह कई तरीके से आ जाता है। कई बार आपके साथ आ जाता है और कई बार चौकी छोड़ दी जाती है। कोई चौराहे से आ जाता है तो कोई चौकी छोड़ देता है, कोई तंत्र कर देता है आपके ऊपर। जो आपके साथ आ जाता है, चौराहे से, मरघट से आ जाता है, शमशान से आ जाता है, आपका पैर चौराहे पर किसी सामग्री पर पड़ गया या उसके साथ आ जाता है तो जो लोग उतार के रख देते हैं, ये एक अलग है। यानी ये एक इतना ताकतवर नहीं होता जितना ताकतवर कोई चौकी होती है, जितना ताकतवर कोई तंत्र होता है। जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करता है तो कुछ सामग्री की जरूरत उसको पड़ती है। आपके बाल की जरूरत पड़ती है, आपकी फोटो की जरूरत पड़ती है, आपकी मिट्टी की जो जड़ है ना वो पड़ती है उसको। ठीक है, तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपके कपड़े की भी ज़रूरत पड़ती है। कई बार आपने सुना होगा कि उसके कपड़े चुरा लिए गए हैं। ठीक है, कपड़े में छेद हो गए हैं, कहाँ छेद हो गए हैं, ठीक है, कैंची से काट लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी सुनी होंगी आपने। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें देखी सुनी है। तो कपड़े के द्वारा तंत्र होता है। और दूसरा, अक्षत चावल होते हैं, सिंदूर रंग या पीले रंग के चावल करके, नींबू से, लौंग से, पतासे से, सरसों से, काली मिर्च से, इससे भी तंत्र जो है ना वो होता है। या मांस के टुकड़े से, ठीक है, इससे भी जो तंत्र होता है। तो दो तरीके से नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में वास करती है। एक तो वो आपके साथ आ जाती है और एक तंत्र किया जाता है। तो जो आपके साथ शक्तियाँ आती हैं चौक चौराहे से या किसी भी प्रकार से वो शक्ति आपके साथ आ रही है, तो वो शक्ति इतनी ताकतवर नहीं होती है, क्योंकि वो शक्ति जो है वो चौराहे से आपके साथ आई है। उसको वचनों में नहीं भेजा जाता, उसको किसी कार्य के लिए नहीं भेजा जाता, उसको किसी टारगेट के लिए नहीं भेजा जाता। पर जो तांत्रिक या तंत्र के द्वारा जो भेजी जाती है वो ताकतवर होती है, वो वचनों में भेजी जाती है। तो जब आपके घर का या कोई भी आपके परिवार का कोई भी सदस्य मंत्र जाप करना शुरू करता है, 1-2 दिन से कुछ नहीं होता उसको, उस प्रेत को, उस शक्ति को कुछ नहीं होता। पर जब लगभग हफ्ता बीत जाता है आपके मंत्र जाप को, जब आपका मंत्र जाप बढ़ जाता है तो नकारात्मक शक्ति जो है उसको पीड़ा होती है। उससे उस नकारात्मक शक्ति को पीड़ा होती है। आपने देखा होगा जैसे गाड़ी के हॉर्न से हमें भी पीड़ा होती है, हम सुन नहीं सकते ज़्यादा तेज आवाज़, ज़्यादा लाउड आवाज़। तो उसी प्रकार से जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो प्रेत होता है। वो मंत्र के जो स्वर
मंत्र के जो वर्ड्स हैं, जो बोलते हैं ना मंत्र के जो वर्ड्स है ना उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। मंत्र का जो वर्ड्स है उसको पीड़ा बहुत ज़्यादा पहुंचता है उनको। तो जो प्रेत है उसके शरीर में, घर के अंदर जो वो क्या काम करता है, वो आपको मंत्र जाप करने से रोकने के लिए कोशिश करेगा। कई बार वो आपकी बुद्धि में विचार ऐसा डाल देगा, संभोग से संबंधित, वासना से संबंधित, ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको दिखाना शुरू कर देगा। आप मंत्र जप कर रहे हैं और आपको संभोग की चीज़ें दिखाई देगी। आपको खुद से ही घृणा होनी शुरू हो जाएगी। क्या सोच रहा हूँ मैं कि मैं तो पूजा करनी चाहिए, मुझे तो मैं भगवान के सामने मंत्र जप कर रहा हूँ और मैं ये चीज़ें सोच रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें आप स्वयं नहीं सोचते। मैं आपको एक बात बता दूँ, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, पर अगर ये चीज़ें 5 दिन बाद, हफ्ते बाद ये आपके साथ हो रहा है, आप इसको आप स्वयं नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। वो नकारात्मक शक्ति है आपके घर में, कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति है जो आपको ये करवा रही है ताकि आप ये जो जाप है ना कर पाए, ठीक है। और आप इस जाप मंत्र को बंद कर दें। और दूसरा, जब आप पूजा करेंगे तो कोई ना कोई आपके घर का, परिवार का सदस्य बीच में आपसे गुस्सा हो जाएगा, या आप जब पूजा पूरी करेंगे उससे आप गुस्सा हो जाओगे, किसी न किसी बात पे आप गुस्सा हो जाओगे, लड़ाई हो जाएगी। और इस बात को वह बोलेगा कि क्या मंत्र जप करता रहता है पूरा दिन रात मंत्र जप करता रहता है। अगर वो ये शब्द बोले कि दिन और रात पूजा करता रहता है, परेशान हो गया हूँ मैं तेरे इस पूजा पाठ से, तो इसका मतलब है जो प्रेत जो है वो पीड़ित है, उसको पीड़ा हो रही है आपके मंत्र जप से। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये संकेत आपको मिल रहे हैं और आपको इस संकेत को समझना चाहिए, ठीक है। तो आपको तो ये आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगली चीज क्या करेगा वो प्रेत, वो किसी को बीमार कर देगा। मान लीजिए आप अकेले और आप ही मंत्र जप कर रहे हैं और आपकी माता पिता, आपके परिवार के वाइफ है या हस्बैंड है या बच्चे हैं, कोई भी बीमार हो गया। अगर ऐसी परेशानियां आपको होनी शुरू हो जाती है तो इसका मतलब आप में कोई ना कोई प्रेत जरूर है, वो जरूर है, ठीक है। और अगर वह चौकी होगी, अगर वो ऐसी कोई चीज़ होगी जो भेजी गई होगी वचनों के द्वारा, तो क्या होगा? तो ऐसा होगा, मंत्र जब आप करेंगे और कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, ठोकर लगकर आप गिर जाएंगे, आपके पैर में चोट लग जाएगी, हाथ पैर में चोट लग जाएगी, बाइक से जा रहे हैं आपको, ठीक है, तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। आपको ऐसी परेशानियां आएंगी, आपको आ सकती हैं। कई बार सपने के माध्यम से आप मंत्र जाप करते हो, सपने के माध्यम से आपको डरावनी चीजें दिखाई देती है, बहुत सारी भयंकर जो आप देख ही नहीं सकते और आप डर जाओ। तो वो शक्ति चाहती है कि आप मंत्र जप ना करें, वह शक्ति चाहती है कि आप पूजा ना करें। ये संकेत बताते हैं कि आपके घर में कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति जरूर है जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है। मंत्र जप से, पूजा पाठ से, घंटे की आवाज़ से, आरती की आवाज़ से नकारात्मक शक्तियों को पीड़ा होती है। जैसे मैंने बताया ना कि दुर्घटना से हमें पीड़ा होती है, हम दुर्घटना वाली जगह जाना पसंद नहीं करते और ना ही दुर्गंध वाली जगह पर बैठना उठना पसंद करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से नकारात्मक शक्तियों को हमारे घंटी बजाने से, आरती करने से, मंत्र जाप करने से पीड़ा होती है। अगर वह किसी के शरीर के अंदर है तो वह मतलब समझ लीजिए कि वह विचलित हो जाएगी और वो व्यक्ति जो है ना वो घर से बाहर चला जाएगा और फिर वो मतलब कि घर में किसी न किसी को गुस्सा करना शुरू कर देगा या फिर उस व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाएगी। इस प्रकार की परेशानियां अगर आपके घर में घटित हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके घर में भी कोई ना कोई प्रेत जरूर है, कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति जरूर है जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है।
तो ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए और अपनी पूजा बढ़ा देनी चाहिए और प्रभु से विनती करनी चाहिए कि भगवान से विनती करनी चाहिए कि आप जिसकी भी सेवा कर रहे हैं प्रभु, जो भी ये नकारात्मक शक्ति है हमारे घर में, उस शक्ति का बंधन कीजिए और मेरी सेवा, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं पूर्ण, ठीक है, और सुकून से और आपकी सेवा कर सकूं। तो प्रभु भगवान जिसकी भी आप सेवा करते हैं देवी देवता, वह आप कृपा करें और उसका बंधन जरूर करें। और अगर वैसे भी नहीं हुआ तो फिर आप एक गंगा जल रख के हाथ में और गंगा जल रख के प्रभु से विनती करें कि जो भी हमारे घर में नकारात्मक शक्ति है उसका दमन कीजिए और गंगा जल का छिड़काव अंदर से बाहर की तरफ लगाइए, तो नकारात्मक शक्ति आपके घर से वहाँ से तुरंत भाग जाएगी और आपके घर में फिर दोबारा नहीं आएगी। तो जो मंत्र जप की जो शक्ति है वह तभी बढ़ती है जब आप लगातार काफ़ी सारा मंत्र जप करते हैं, इसलिए काफ़ी सारा मंत्र जप आपको करना होगा ताकि मंत्र की शक्ति बढ़ेगी और आपके मंत्र की शक्ति के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न हो, सकारात्मक ऊर्जा आपके द्वारा, वो शक्ति जो है नकारात्मक शक्ति आपके घर को छोड़कर आपके घर से चली जाए। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा, तो इन संकेतों का आपको ध्यान रखना होगा ताकि आप ये जान पाए कि नकारात्मक शक्ति आपके घर पर है कि नहीं। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।